हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम आईपीसी की धारा इसमें से नेचर ऑफ क्राइम एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम ये पार्ट पढ़ने वाले हो। बट बिफोर जंप टू द नेचर ऑफ क्राइम एंड डेफिनेशन पार्ट, वी विल सी अंडर आईपीसी 7 कैटेगरी टाइप ऑफ ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, offenses relating to document, offenses against women and children, offenses against state and terrorism, offenses relating to elections। तो ये कैटेगरी दी गई है। जब हम लोग स्टडी करेंगे तब वन बाय वन हम देखेंगे। बट बिफोर यहाँ पे क्राइम का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है एंड क्राइम में कौन से एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। An action committed or omitted which constitute an offense and is a punishable by law is a crime। यहाँ पे जो भी एक्शन है वो committed है या omitted, मतलब यहाँ पे omit मतलब रिमूव कर लेना। तो उसमें अगर कोई भी which constitute an offense and is punishable by law is crime, और वो offense यहाँ पे अगर commit करता है या नहीं करता उसमें अगर punishable हो तो वो crime कहलाएगा। Crime is an unlawful act that is forbidden and punishable by state or the law। यहाँ पे जो एक्ट होता है वह अनलॉफुल एक्ट है और यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। अगर वो प्रोहिबिटेड एक्ट आपने किया है तो आपको स्टेट पनिशमेंट करेंगी और इसमें लॉ में स्टेट और लॉ पनिश आपको करेगा। इन अदर वर्ड से एनीथिंग विच इज इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर इज अ क्राइम। ये क्राइम की डेफिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जूरिस्ट हैं, उन्होंने डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू बेंथम क्या कहता है, क्राइम आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजन। जो लेजिस्लेचर है उन्होंने कुछ अच्छे रीजन के लिए या बुरे रीजन के लिए किसी एक्ट को प्रोहिबिटेड किया है तो वो क्राइम माना जाएगा, ऐसे बेंथम कहता है। ऑस्टिन कहता है a wrong which is pursued at the discretion of the injured party and his representative is a civil injury। A wrong which is pursued by the sovereign or his subordinates is a crime। ये डेफिनेशन भी वही डिफाइन करती है जो इंजुरी टू द पब्लिक करता है। यहाँ पे ब्लैकस्टोन हैज़ डिफाइन, यहाँ पे बहुत वाइड डेफिनेशन दी गई है। यू जस्ट गो थ्रू द पीपीटी में एक्सप्लेनिंग, और इसमें भी यही बोला गया है जो एक्ट होता है वो कमिटेड है, ओमिटेड है इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, इधर फॉरबिडन और कमांडिंग इट। तो यही डेफिनेशन डिफाइन किया है। तो इसीलिए जो भी एक्ट है वो कमिटेड है या प्रोहिबिटेड है और वायलेशन ऑफ द पब्लिक लॉ है तो वो क्राइम माना जाएगा। यहाँ पे स्टीफन भी यही बोलता है, क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब भी वही होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, बट क्राइम इज नॉट अ सिविल और मॉरल रॉन्ग। क्राइम सिविल रॉन्ग है या मॉरल रॉन्ग है ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करेंगे। A gambler disobey the prohibition against gambling, he is liable to be punished। The consequences of violation of law is यहाँ पे severance of punishment by the offender is object, यहाँ पे penalize का object है। Then यहाँ पे crime are not a civil wrong। ये सिविल रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि इन सिविल रॉन्ग द डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ। दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल रॉन्ग इज टू रिस्टोर द प्लेंटिफ ऑफ his her original position by compensating him or her। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लॉ इज रिस्टोरिंग जस्टिस, बट क्रिमिनल लॉ वैसा नहीं है, उसमें पनिशमेंट ही दिया जाता है ज़्यादा तौर करके। तो मॉरल रॉन्ग आर नॉट पनिशेबल है या नहीं है ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे। डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स इज अ मॉरल रॉन्ग। क्या मॉरल रॉन्ग क्राइम हो सकता है? द चाइल्ड इज नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट और लाइबल फॉर पेइंग कॉम्पनसेशन टू हिज हर पेरेंट्स फॉर डिसओबिंग हिम। अगर किसी बच्चे ने डिसओबीडिंग किया है तो वो लाइबल नहीं हो सकता, ये मॉरल रॉन्ग होता है, उसमें पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। बर्डन ऑफ प्रूविंग क्राइम ऑलवेज गोज ऑन द एक्यूज पर्सन। और जो क्राइम के एलिमेंट है उसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाने वाली हूँ। तो मेन एलिमेंट टू मेकअप क्राइम जो है ह्यूमन बींग है, देन मेंस रिया है, देन एक्टस रियस है, देन इंजरी टू द ह्यूमन बींग है।
तो ये सारे पार्ट हम लोग वी विल डिस्कस टू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।